प्रदेश में अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जुड़ेगी अनुबंध अवधि। ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे कई और कर्मचारी। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के माध्यम से कर्मचारियों के लाभों को रोकना या उनकी सेवाओं की शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन गलत है। अदालत ने देवेंद्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश स्टेट मामले में इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। रद्द हुए अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सभी आदेश, निर्देश और रिकवरी नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं, यानी किसी से भी अब रिकवरी नहीं हो पाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन अभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की जो खंडपीठ है, उन्होंने अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला, कर्मचारी जो अनुबंध पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित हुए, उनकी अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ा जाएगा। यानी साफ है, ओपीएस अगर किसी कर्मचारी ने ऑप्शन चुना है तो उसमें अब जो अनुबंध अवधि है उसको भी पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता नहीं रख पा रहे थे और उनमें ये बाधा आ रही थी कि जो अवधि है अनुबंध अवधि वो नहीं जोड़ी जा रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो अनुबंध अवधि है उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गिना जाएगा। दूसरा, अनुबंध सेवा के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि को केवल सेवानिवृत्ति लाभों और अंतिम वेतन के निर्धारण के लिए नोशनल आधार पर जोड़ा जाएगा। हालांकि इस अवधि का जो एरियर बकाया है वो नहीं मिलेगा। तीसरा, यदि किसी कर्मचारी की अनुबंध नियुक्ति आरएनपी नियमों के तहत या वेट वाइज आधार पर हुई है तो वे अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता और सभी वित्तीय लाभों के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही अदालती फैसले आ चुके हैं उन्हें अगले 3 महीनों के भीतर सभी लाभ सुनिश्चित किए जाएं। अब सरकार को कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर या तो लाभ देने पड़ेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।